Welcome to AQ English Learning channel. Please don't forget to subscribe for more English learning videos. दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मजहब यानी रिलीजन के मुतालिक इंग्लिश अल्फाज। तो आइए आज के सबक का करते हैं आगाज। रिलीजन, इसको आमतौर पर रिलीजियन प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिलीजन, रिलीजन, रिलीजन। मजहब। एतमाद की इंग्लिश होगी ट्रस्ट, ट्रस्ट। हजरत ईसा के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अकीदा की इंग्लिश होगी बिलीफ, बिलीफ। दावे की इंग्लिश होगी क्लेम, क्लेम। ईमानदारी faithfulness, faithfulness। रूहानियत spirituality, spirituality। खुलूस devotion, devotion। एतमाद confidence, confidence। ज़मीर को इंग्लिश में कहते हैं conscience, conscience। इसको भी conscience नहीं बोलिएगा, सीधा सीधा बोलना है conscience, conscience। खुलूस sincerity, sincerity। वफादारी लॉयल्टी, लॉयल्टी। अकीदा रखने वाला, ईमान रखने वाला बिलीवर कहलाता है इंग्लिश में, बिलीवर, बिलीवर। और जिसका कोई भी अकीदा ना हो उसको हम कहते हैं नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर। अकीदा की इंग्लिश होगी क्रीड, क्रीड। उसूल को डॉगमा बोलते हैं, डॉगमा। एक उसूल है प्रिंसिपल और एक उसूल होता है डॉगमा। दोस्तों प्रिंसिपल का मतलब कोई भी उसूल हो सकता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के या स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसूल हैं, कवानीन हैं। जबकि डॉगमा का मतलब है मजहबी कानून, मजहबी उसूल, जो कि आपको बग़ैर किसी शक व शुबे के एक्सेप्ट करना होता है, मानना होता है और फॉलो करना होता है। रज़ामंदी की इंग्लिश होगी विलिंगनेस, विलिंगनेस। जाय नमाज को इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर रग, प्रेयर रग या प्रेयर मैट। बैत की इंग्लिश है एलिजेंस, एलिजेंस। साबित कदमी की इंग्लिश होगी कमिटमेंट, कमिटमेंट। सच्चाई के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है ट्रूथ, ट्रूथ। ईसाइयों की इबादतगाह को इंग्लिश में चर्च बोलते हैं या उसका नाम ही चर्च है। ख्वाहिश डिज़ायर। नज़रिए की इंग्लिश होगी डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन। एतबार की इंग्लिश होगी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। तवाहम परस्ती की इंग्लिश होगी सुपरस्टिशन। और जो वहमी हो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस। ईमान, ईमान। उम्मीद होप। एतकाद क्रीडो, क्रीडो। काबिल एतमाद होने की जो क्वालिटी है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टवर्थीनेस, ट्रस्टवर्थीनेस। और अगर कोई काबिल एतमाद हो तो उसको हम कहते हैं ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी यानी काबिल एतमाद, काबिल एतबार। तकद्दुस होलिनेस, होलिनेस।
इबादत की इंग्लिश है वर्शिप, वर्शिप। नेक नियति, गुडविल, गुडविल। इखलास, फिडेलिटी, फिडेलिटी। फिरका, सेक्ट, सेक्ट। तरगीब देना यानी किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना इंग्लिश में कहलाता है परसुएशन, परसुएशन। सज़ा के हुक्म की इंग्लिश होगी कन्विक्शन, कन्विक्शन। एतराफ़ की इंग्लिश है कन्फेशन, कन्फेशन। और एतराफ़ी जैसे कोई स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट अगर एतराफ़ी स्टेटमेंट है तो उसे हम कहते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, यानी एतराफ़ी बयान। मीनार की इंग्लिश होगी मिनरेट, मिनरेट। नसीब की इंग्लिश होती है डेस्टिनी, डेस्टिनी। ताल्लुक, अफिलिएशन। इन्हसार, रिलायंस, रिलायंस। इरादा, इंटेंशन। उधार, क्रेडिट। कर्ज, डेट। इसमें बी प्रोनाउंस नहीं करें, डेट। नीयत, इंटेंट। मसलक, कल्ट। यकीन, क्रेडेंस। वसीयत, टेस्टामेंट। गवाह, विटनेस। और चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। मुकद्दर, फेट। बुनियाद, बेसिस। दलील, टेस्टिमनी। फौकियत, प्रेसिडेंस। पारसाई, डिवोटनेस। तकवा, पाइटी। मर्जी, विल। तस्बी, रोजरी। मुस्लिम्स, मुसलमान। ईसाई, Catholics. Alright friends, this is it for today. We'll be talking in the next video very soon. Take care. Bye for now.